सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला कौन बनेगा करोड़पति शो में मंगलवार रात को सिरसा निवासी पुलकित सिंघल दिखाई दिया। 23 वर्षीय पुलकित कीर्तिनगर की गली नंबर 1 का रहने वाला है। उसके पिता अशोक सिंघल सीए हैं, जबकि मां नीतू सिंघल गृहिणी है। वर्तमान में पुलकित आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है। पुलकित के टीवी पर आने से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। दादी बिमला देवी ने पोते पुलकित का मुंह मीठा करवाकर आशीर्वाद भी दिया। वहीं पुलकित की इस उपलब्धि पर पूरे जिला सिरसा को गर्व है। तो इस बार कोविड-19 सिचुएशन की वजह से कौन बनेगा करोड़पति का सिलेक्शन एक ऑनलाइन ऑडिशन प्रोसेस था। तो सबसे पहले श्री अमिताभ बच्चन रोज़ 9 बजे रात को एक क्वेश्चन पूछा करते थे, जिसका जवाब 24 आवर्स के अंदर देना होता था। ये सिलसिला लगभग 2 हफ्ते तक चला था। उसके तो मैं उन क्वेश्चंस के जवाब दिया करता रोज़ सोनी लिव ऐप पे। उसके बाद एक IVR कॉल प्रोसेस होता है, जिसमें कॉल आती है और आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद पहले 2 MCQ क्वेश्चंस और एक क्लोजेस्ट टू द आंसर क्वेश्चन बताना होता है। तो उसका मैंने जवाब दिया था। उसके बाद ऑनलाइन ऑडिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें मुझे 20 MCQs के जवाब देने थे ऑनलाइन और 6 वीडियोस जो कि मेरी लाइफ पे आधारित, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन, फैमिली का इंट्रोडक्शन, मेरी हॉबीज़, कौन बनेगा करोड़पति में क्यों आना चाहते हो, आपके लिए कोविड-19 का टाइम कैसा रहा, इस टाइप के 6 सवाल थे। तो ये सब मैंने वहाँ पर वीडियोस बनाकर सोनी लिव ऐप के द्वारा ही भेजना था। उसके बाद ऑनलाइन ऑडिशन प्रोसेस पूरा होने के बाद एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, जिसमें एक कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट भरवाई थी और मेरा ऑनलाइन ही इंटरव्यू हुआ था। और उस इंटरव्यू के बाद एक और फाइनल इंटरव्यू का कॉल आया मेरे पास, जिसमें मुझे और मेरे पेरेंट्स को भी और घर वालों को सबको रेडी रहने को कहा गया। और मेरे को पहले इंटरव्यू लिया गया थोड़ा सा, और फिर मुझे खुशखबरी दी गई कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में सेलेक्ट हो गया हूँ। और ये खुशखबरी मेरे को पेरेंट्स के साथ बिठा कर दी थी। तो ये पूरा सफ़र मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो सर केबीसी में कितने क्वेश्चन आपको पूछे, कितने क्वेश्चन आपने किए? हाँ जी, तो कौन बनेगा करोड़पति में टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 1000 से स्टार्ट होते हैं और फाइनल जैकपॉट विनिंग प्राइस 7 करोड़ रुपीज़ है। मैं 9 क्वेश्चंस का जवाब देकर 1,60,000 रुपीज़ जीता हूँ। तो जैसे मैं काफ़ी बार फिर से बोलता हूँ। हाँ जी, तो जैसे मैंने काफ़ी बार कौन बनेगा करोड़पति टीवी पर देखा है और हर बार इस प्रतियोगिता का एक नया ही रूप देखने को मिलता है। और मैं अमिताभ जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका पाकर मैं बहुत एक्साइटेड था। और जब मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, तब मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं उसके बाद जाकर हॉट सीट पर बैठा था और उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन देने के बाद जो मुझसे पूछा कि तो कैसे अचीवमेंट्स प्राप्त किए, फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मैंने IIT रुड़की में भी टॉप किया था, जिससे मेरे को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था। तो वो भी श्री रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जो कि चीफ गेस्ट थे। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने पेरेंट्स से भी बात की। तो और ये और जब ये कल पूरा हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स
और सारा इंडिया देख रहा था, सबकी शुभकामनाएं मेरे पास आई, तो ये वाकई बहुत ही स्पेशल रहा। तो सर आगे क्या प्लान रहेगा? जो सिरसा के युवा हैं आगे बढ़ नहीं पाते, छोटा शहर समझते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, तो चाहे सिरसा एक छोटा शहर है, मगर फिर भी जो आपकी उपलब्धियां हैं आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है। मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स का आशीर्वाद, घर वालों का सपोर्ट, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब मिलाकर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। मेरे को बहुत ही खुशी हुई इसकी ये सुन के। ये मेरा बेटा पोता है वहाँ चला गया इतनी दूर, वो अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए, तो वहाँ इसने करा, तो हमने देखे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे जीवन में ये पहला ही चांस हुआ है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरा बेटा जिसने अपने जीवन छोटे से जीवन में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं, उसकी सफलता को देखते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं दूसरे पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को वो जिस भी लाइन में जाना चाहे उस लाइन में जाने की उसे स्वतंत्रता दें, अपने सपनों को उसके ऊपर ना ला दें। क्योंकि इस बारे में मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बाई प्रोफेशन सीए हूँ और मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी बड़ा होकर सीए बने। तो जब इसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने इसे कहा कि बेटा तुम थोड़ा ऑफिस आना शुरू कर दो ताकि तुम्हारा इस लाइन में इंटरेस्ट भी बन सके। तो ये 2-3 दिन मेरे पास ऑफिस में आया था। उसके बाद इसने कहा कि पापा मेरा तो इस लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा सारा इंटरेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में है और मैं नॉन मेडिकल लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसे कहा बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जिस लाइन में इंटरेस्ट है तुम उसी सब्जेक्ट को लो। उसके बाद इसने नॉन मेडिकल लिया और आज हम देखते हैं कि इसने उस फील्ड के अंदर नया मुकाम हासिल किया है। आईआईटी रुड़की में इसने पूरे इंस्टीट्यूट में टॉप किया और उसके बाद लगातार ये सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मेरा सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, उसको उसी ओर जाने दें और पूरा पंख फैलाकर पूरे आसमान में उड़ने दें। ये किसकी नई उपलब्धि थी और हमें सबको बहुत ही अच्छा लगा। पहले इसको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था, वो भी था, उसके बाद में ये केबीसी में पहुंचा, फिर वहाँ पे जाके अमिताभ बच्चन जी के साथ में ये बात हुई, तो सबके लिए हमारे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे पुलकित के साथ जाके, और एक हमारे लिए एक नया सफ़र समझ लीजिए या मतलब नई उपलब्धि समझ लीजिए। हम सारे परिवार के लिए, सारे फैमिली वाले इतने एक्साइटेड थे कि ये पुलकित वहाँ जा रहा है और इसकी वजह से हम लोग केबीसी तक वहाँ पहुँचे, स्टूडियो तक अमिताभ जी से मिल पाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। तो वैसे ये बचपन से ही मतलब इसने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट काफ़ी छोटी उम्र में कर ली है और ये स्कूल के अंदर भी पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसने मुझे हमेशा पढ़ाई के अंदर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और पूरी फैमिली को इस पर बहुत ज़्यादा गर्व है कि ये केबीसी के मंच पे खेल के आया है और हम सबको इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड है।